प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम में आपका स्वागत है और शालोम आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, प्रभु के अनुग्रह से भरपूर होकर सुरक्षित होंगे। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, सचमुच कितनी खुशी की बात है, हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आज 2 तारीख है। इसके लिए प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की इस उपासना में हम भाग लें, उपास प्रार्थना में भाग लें और प्रभु का गौरव महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम सबके प्रभु जी आप नाथ है। प्रभु जी, प्रभु हमारा रक्षक आप है। प्रभु जी, हमें चलाने वाला, संभालने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, हृदय के गहरे से धन्यवाद। पिछले 11 महीनों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया, हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाला प्रभु जी। और प्रभु, हमने अपने आंखों के सामने देखा कई लोग इस दुनिया से गए, पर आपने हमें बचा के रखा है और आपने आशीषित किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपका महिमा गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके महान पवित्र उपस्थिति में। हमारे सारे शत्रुओं को हम बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, कलवरी की क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर किया। और आपका वचन कहता है कि आप कभी याद नहीं करेंगे हमारे अपराधों को। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके पावन उपस्थिति में, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके बिना हमारी प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शैतान के सारे गढ़ों को ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो हमारे विरुद्ध में जो कार्य चल रहा है उससे हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाए और आपकी प्रशंसा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए परिजनों, हम आराधना में आए। इस समय जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आइए, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए उस परम धन्य कृपालु परमेश्वर की हम आराधना करें, उनके पवित्र उपस्थिति में आकर उनका गुणगान करें, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय प्रभु, हम एक मन का होकर आपके प्रभु जी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आराधना करते हुए प्रभु जी। आराधना में छुटकारा है प्रभु, आराधना में सामर्थ है प्रभु, आराधना में चंगाई है प्रभु जी, और आराधना में अद्भुत काम होते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपका पवित्र और पावन नाम लेने का ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है, धन्यवाद देते हैं। लहू का दाम देकर आपने हमें खरीद लिया है। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता हमको यीशु तेरा नाम,
अनंत जीवन देता हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमको, यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम पापों से छुड़ाता हमको, यीशु तेरा नाम पापों से छुड़ाता हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, आपने हमें सारे रोगों से छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कोई और नाम नहीं है, कोई और नहीं है आपको छोड़ प्रभु यीशु, कोई और स्थान नहीं है प्रभु, कोई और ऐसा सामर्थ्य नहीं है प्रभु जी आपको छोड़ प्रभु जी। सत्य वचनी परमेश्वर है प्रभु जी, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता। तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो।
उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे जवानी को उकाब के समान नया बना के चलाता सदा। तेरे जवानी को उकाब के समान नया बना के चलाता सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी आराधना कर सकें, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, अनुग्रह और सामर्थ में चलाइए। आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव महिमा आदर आपको देते पवित्र पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रीचर, हम वचनों में चलते हैं और परमेश्वर का वचन हम जो मनन करने वाले हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 से लेकर हम 25 वचन तक मनन करने वाले हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 25 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सुंदर से वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन वचनों को हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज का जो वचन है हम सब के लिए बहुत खास वचन है। आज बहुत जरूरी है ये बातें समझने की, जिन बातों के इन वचनों के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उनके ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। चलिए फिर से हम चलते हैं, 22 और 23 पहला पढ़ेंगे जी। और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। उस प्रभु यीशु मसीह को ये कहने के पीछे की वजह ये है क्योंकि यीशु मसीह चलता फिरता बिजली घर जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा था। वो जहां भी जाता उनके शरीर के अंदर से सामर्थ्य निकलता था। वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रही थी, उसके वस्त्र को छू गई, उसको चंगाई मिल गया। और कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के करीब आए और सब ये चाहते थे कि यीशु मसीह उनको छू ले और उनको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ प्रियजनों। उस अंधे को लोगों ने लेकर आया कि यीशु मसीह उनको छू लेगा तो उसी समय वो चंगा हो जाएगा। ये लोगों का भरोसा, ये लोगों का बड़ा विश्वास। आज प्रियजनों ऐसा विश्वास बहुत कम दिखाई देता है।
हम जाते हैं प्रार्थना में, चंगाई के लिए जाते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो हम उस प्रचारक को बोलते हैं कि ये गलत आदमी है, इसमें पावर नहीं है। पावर पास्टर में नहीं, मास्टर में है। प्रिजनो, मास्टर के पास आने के बजाय आप कहीं और जाते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है। ये व्यक्ति जो है अंधा है। इसको जब यीशु मसीह के पास लेकर आया, प्रिजनो, देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। 23 वचन कहता है, उसको वहां से बाहर लेकर गया और फिर अपनी थूक से उसके आंखों पर लगाकर उसके लिए प्रार्थना किया। जी, 23 वचन। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? प्रभु यीशु मसीह उनको बाहर लेके गया, उनके आंखों पर थूक लगाकर, उनको थूक उनके आंखों पर था, और यीशु मसीह ने उनके पर हाथ रख के प्रार्थना की कि, और उसके बाद कहते हैं कि भाई तुझे कुछ दिखाई देता है? प्रियजनों, ऐसा किस्सा अगर आप देखेंगे योना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 6 वचन में लिखा हुआ है। जी, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है, यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है। यीशु मसीह ने जमीन में थूका और उसका जो लेप बनाया इसके आंख पर लगा दिया और कहने लगा कि जो शिलोम के जो कुंड है वहां पर तू जा और अपना मुंह को धो ले। वहां धोने के बाद, धो ले ऐसा कहा है, धोने के बाद इस आदमी की दृष्टि आ गई, ये देख सका। फिर यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? थूक उसके आंखों पर क्यों लगा? डायरेक्टली थूक उसके आंखों पर क्यों यीशु मसीह ने वो किया? प्रियजनों, यीशु मसीह हर चमत्कार में कुछ अलग है। यीशु मसीह का हर चमत्कार कुछ अलग तरीके से है, कुछ अलग तरीके से है। एक आदमी आता है जिसका हाथ सूखा हुआ है और वो यीशु मसीह के पास आकर ये सोचता है कि मुझे चंगाई मिलेगा, और यीशु मसीह कहता है कि अपने हाथ को सीधा कर। अब जिसका हाथ सूखा हुआ हाथ कैसे सीधा करे? यीशु मसीह की सामर्थ वहां पर थी और वो जैसा उसने कोशिश किया, शुरुआत की, उसका हाथ ठीक हो गया। नयन के जो गांव है वहां पर जब यीशु मसीह जा रहा था, सामने से एक जवान लड़के का मृत्यु देह वहां से जा रहा था, मैयत जा रहा था। उन लोग उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। वो माँ का इकलौता सहारा। यीशु मसीह ने जब देखा, वहीं रुका दिया, उस जवान को उठाया और अपने माँ को दे दिया। यानी यीशु मसीह जब मुर्दा जाता है तो उठाता है। लाजरस मरकर 4 दिन हो गया, कब्र में है, यीशु मसीह वहां से उसको उठाकर बाहर लेकर आता है, पुकारता है, लाजर लाजर बाहर आ, और लाजर वहां से बाहर निकला। वो लड़की जो मर गई थी, याईर की बेटी, उसका साथ में ऐसा हुआ। याईर की बेटी मर गई थी, उसके घर से लोगों ने आकर कहा कि गुरुजी को तंग मत करो। यीशु मसीह कहता है वो सोई है, मरी नहीं है। लोग वहां पर मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, बच्ची मर गई है, बोलते वो मरी नहीं है, वो सोई है। और वहां जाकर उसने उसको उठा लिया, उस बच्ची को उठा लिया। प्रियनो, यीशु मसीह जो है उनके हर चमत्कार में कुछ अलग बात है, हर चमत्कार में कुछ अलग बात है। यहां तक कि उनके जो चेले हैं, पेत्रस और यूहन्ना आराधना के जा रहे थे, वहां पर देखा एक आदमी जिसके पैर में ताकत नहीं है, वो लंगड़ा है, और कहते हैं कि सोना चांदी रुपया हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है हम आपको दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ। और उसको हाथ पकड़कर उठाया, वो चलने लगा, दौड़ने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। अलग अलग प्रकार का चमत्कार, अलग प्रकार का चमत्कार। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जो है वो अलग 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 चीज करने वाला परमेश्वर है, अलग तरीके से कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। अब यहाँ पर जो है, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 6 और 7 वचन में देखेंगे, वो जमीन में थूका, उसका मिट्टी का जो लेप बनाया उसके आंख पे लगाया और धोकर आने के लिए बोला। पर यहाँ पर कुछ अलग है। आज यही हमारे लिए बड़ा रहस्य वाली बात है, बड़ा एकदम मतलब गहरे राज वाली बात है, जो आज परमेश्वर आपको और मुझे
बताना चाहता है, और वो ये है कि यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर जो आँख पर जो थूक लगाया, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने पूछा, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यीशु मसीह ने पूछा। ये पूछने के पीछे की वजह क्या है? यीशु मसीह यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता है आपको और मुझे प्रियजनों। चलिए उसको हम देख लेते हैं इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 24 वचन में। उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। अब इसको दिखाई देने लगा, धुंधला दिखाई देने लगा, और अभी मनुष्य इसने कभी देखा ही नहीं, अंधा था, इसने देखा नहीं मनुष्य, तो इसको कैसे पता? उसने आते जाते उनकी आहट, उनके चलने के कदमों के जो आवाज आते, पैरों का जो चप्पल घसने का आवाज आता है, वो उन्होंने सुना है, ठीक है। और इन्होंने लोग आते समय जाते समय बात करते हैं, वो आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज जो है, जाड़ा होता है, नजदीक आते समय बड़ा आवाज होता है, दूर जाते समय आवाज कम हो जाता है, तो उसको उस चीज का अनुभव है। और वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा पेड़ जैसा, यानी इसने पेड़ को भी देखा है, महसूस किया हाथ से, तो कहते हैं कि पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है, आ रहे जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रियजनों, वहां पर यीशु मसीह कुछ करता है। जी 25 वचन। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। दोबारा यीशु मसीह ने हाथ रखा। अब यहां पर हमारा टीचिंग स्टार्ट होता है। प्रियजनों, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, या किसी प्रभु के सेवक से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना होती है तो आपको लगता है कि मेरा आधा दर्द निकल गया, आधा दर्द अभी भी है, मेरा सर दर्द जो आधा है, या पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, कोई भी प्रकार का दर्द अगर आपको हो रहा है और प्रार्थना में वहां पर गए हैं और वो आपका दर्द आधा हो गया है, आधा बाकी है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? बस इतना ही था, इतना ही समझते हैं। इतना नहीं है प्रियजनों। यीशु मसीह यहाँ पर आप और मुझे ये सिखाना चाहते हैं। उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुझे क्या दिखाई देता है? कुछ दिखाई देता है तुझे? उसने कहा, हाँ, मनुष्य आ रहे जा रहे जो पेड़ के समान है, झाड़ के समान है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। यानी कि उसका हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार किया उसमें आधा अधूरा नहीं हुआ है। तो इसमें कैसा हुआ है? इसमें परमेश्वर बताना चाहते हैं, उतावले मत बनो। जब प्रार्थना किया है, प्रार्थना में लगे रहो। जब प्रार्थना किया है, किसी चीज के लिए धन्यवाद देते रहो, और विश्वास में मजबूत बनिए। विश्वास में मजबूत बनिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है। सो अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप यदि विश्वास नहीं करते हैं, तो प्रियजनों आपके लिए कैसा कार्य होगा? ओके, अगर आपका काम थोड़ा सा भी हुआ है ना, बाकी नहीं हुआ है, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, आप मजबूत बनिए प्रभु के वचन में, वचन बोलने शुरू कीजिए। प्रियजनों, अगर आप देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन कहता है, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है ना, आत्मा की तलवार लो, यानी परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 कहता है, दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, चोखा है, तेज है परमेश्वर का वचन। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर देते हैं प्रियजनों, आपको कहना है, यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। ठीक है, जब ये बार बार आप बोलते हैं, मैं आशीषित हूं, मुझे चंगाई दिया है परमेश्वर ने, तो आप क्या करते? बीज बोते हो। कहां पर? विश्वास के मैदान के ऊपर आप बीज बोते हो, और उसकी फसल आपको मिलना ही मिलना है। उसकी फसल मिलना ही मिलना है। यह परमेश्वर का वादा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, तुझे मिल गया है और फिर तेरे लिए ऐसा होगा। लेकिन आज प्रियजनों, हम आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें प्रभु की बाट जोना है, और प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोने के लिए कहा है, विश्वास करने के लिए कहा है,
वचन बोलने के लिए कहा है। प्रियजनों, कई ऐसी चीजें जो आपके और मेरे आसपास में, ऐसी शक्तियां हैं, कई ऐसी बुरी शक्तियां हैं या दुष्ट शक्तियां हैं जो आपके और मेरे काम को रोक रही है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत जो आपके और मेरे आजू बाजू में है वो हरकत में आ जाते हैं, वो अपना काम तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने वचन बोला। और जैसा आप वचन बोलते हैं, दुष्ट शक्तियां वहां से भाग जाती है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका हीलिंग जो हुआ है आधा है, तो उस आधे में मत रहना। प्रियजनों, पूरा का पूरा हासिल करना है, पूरा का पूरा ले लेना है। ये परमेश्वर बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है आपको। उसको रुकाया, क्या दिखाई दे रहा है? बोलते मनुष्य जहां आ रहे जा, मतलब मनुष्य जो दिखाई दे रहा है पेड़ के समान, झाड़ के समान दिखाई दे रहा है। फिर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, तब उसको पूरा ही दिखाई देने लगा। अगर वो ऐसे ही उठ कर चले जाता, बस प्रभु ठीक है इतना आपने किया, ठीक है, उठ के चले जाता, तो वो अंधा आधा अधूरा हीलिंग लेकर गया होता। आज प्रियजनों, आप देखिए, प्रभु का वचन कहता है 10 कोढ़ी आए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की और कहने लगे जाओ जाओ तुम, और जैसा मूसा ने नियम शास्त्र में लिखा है वैसा तुम याजक को जाके दिखाओ। अब ये लोग गए और जाते जाते रास्ते में कंप्लीट उनका हीलिंग हो गया। रास्ते में जाते 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 उनका हीलिंग कंप्लीट हो गया। आज प्रियजनों, मसीह के मार्ग में चलते चलते आपके और मेरे जीवन में बहुत कुछ होने जा रहा है, बड़ा अद्भुत होने जा रहा है। आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप निराश हुए हैं, बस अब रुक जाइए। बच्चा मांग रहे हैं, बच्चा नहीं मिल रहा है, निराश हो गए हैं, रुक जाइए। आपने घर मांगा है, घर नहीं मिला है, रुक जाइए। भागिए मत, परमेश्वर से दूर मत जाइए। परमेश्वर की योजना है, बड़ी अद्भुत है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं। प्रियजनों, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बनाता है, सब कुछ खूबसूरत बनाता है। एक लड़के ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मेरे जो खिड़की के पास, जो छोटा बच्चा खिड़की के पास वो जो पौधा रखा हुआ है एक छोटा सा गमले में, उसके ऊपर तितली आकर बैठना चाहिए, बटरफ्लाई आकर बैठना चाहिए। वो प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। एक कीड़ा आया वहां पर, हरा कलर का कीड़ा आया, और फिर ये देख रहा है कीड़ा, सोच रहा था कीड़े को मारने के लिए। फिर उसके मम्मी ने बोला कीड़े को मारना नहीं बेटा, वो एक जीव है ना, उसको मत मारना। और कीड़ा वहीं पर पत्ता खाते 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 फिर वो धीरे धीरे ककून बन गया। उसके बाद फिर उसमें से सुंदर सी तितली आई। समय लगा, लेकिन सुंदर सी तितली वहां पर आए और लड़का बहुत खुश हो गया। उसके बाद से वो कोई भी कीड़े को नहीं मारता था, क्योंकि उसको पता है ये एक दिन खूबसूरत तितली बनने वाली है। प्रियजनों, आज आपके जीवन में कुछ आधा अधूरा लग रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, परमेश्वर जो है कंट्रोल में है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी बातें उनके नियंत्रण में है। उनके करीब आइए, उनके पास आइए। परिस्थिति बदलने के लिए समय नहीं लगता है। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर है ना, हम कहते हैं कि सूरज चांद तारे, परमेश्वर ने सबको गति दी है और अपने समय में चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, सूरज को उसने रोक के रखा था, सूरज को रोक के रखा था। एलिया ने 3-3.5 साल तक बारिश को रोक के रखा था। उसने कहा जब मेरे कहने के अलावा बारिश नहीं आएगा, मेना बरसेगा। उन्होंने कहा और बिल्कुल ऐसा हुआ। ये कैसा हुआ? क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर था। वो जैसे बोलते थे परमेश्वर वैसा करके जाता था। आज भी प्रियजनों, परमेश्वर वो करने के लिए तैयार है जो आप कहते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास से कहते हैं, बिल्कुल डगमगाए ना, बिल्कुल पीछे ना हटे और पूरे भरोसे के साथ में अगर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपका हीलिंग जो है, आपका जो चंगाई है, वो कंप्लीट कर देगा, पूर्ण कर देगा। या आपका जो अनसुनी जो प्रार्थना है, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। बस आप चंचल मत होइए, इधर उधर मत भागिए, अपने मन को यहाँ वहां दौड़ने मत दीजिए, अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित कीजिए। हमने कहा ना, तेरे अधर्मों को माफ करता, तेरे रोगों को चंगा करता। यस,
परमेश्वर करता है। प्रियजनों, चंगाई सिर्फ शरीर के लिए हमें चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं ये गलत है। चंगाई हमारे आत्मा के अंदर भी चाहिए, चंगाई हमारे जो घर को चाहिए, चंगाई हमारे पैसे के ऊपर चाहिए। हमारे पास पैसे आते हैं, सारे कर्ज में जा रहे हैं, तो यानी कि प्रॉब्लम है, यानी कोई बीमारी है और उसके लिए चंगाई की जरूरत है। तो हमारे पैसों के ऊपर चंगाई की जरूरत है। हम तो ये सोचते थे कि चंगाई हमारे शरीर को जरूरत है, नहीं, चंगाई हमारे आसपास में भी चाहिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए चंगाई की जरूरत है। जब चंगाई आती है प्रियजनों, दो बिछड़े हुए दोस्त या दो दुश्मन एक हो जाते हैं, यानी उनके रिश्तों के अंदर चंगाई परमेश्वर की आ गई है। और ये जब चंगाई आ जाती है प्रियजनों, अद्भुत काम होता है। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, हमारे पास पशु होते हैं, गाय है, बैल है, बकरा बकरी है, मुर्गा, या ये सब जो पशु है, इनको अगर मार लगते हैं तो हम उनको भी वही दवा लगाते हैं, हल्दी और सब लेप लगाते हैं उनको, और उनको पट्टी, मलहम पट्टी करते हैं, है ना, इसके लिए, क्योंकि हमको पता है ये पशु है, ये जानवर है, पर इसके अंदर भी हीलिंग की जरूरत है। तो प्रियजनों, कुछ लोगों के मैं जब जाता हूँ उत्तर भारत में, जब जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे जानवर यहाँ पर रखते तो मर जाते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर जाकर उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, अब उस जगह में जानवर मरते नहीं है। देखिए, सभी को एक दिन मरना है, सभी प्राणियों को एक दिन मरना है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कि जिसके घर पे फटाफट जो मरते थे वो बंद हो गए। हमने उस जगह के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने ऐसा किया। प्रियजनों, आज अद्भुत काम परमेश्वर करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम अधूरा हुआ है, उसको पूरा करने दीजिए। एक छोटा बच्चा नाई के पास जाता है बाल कटवाने के लिए, और वो बच्चा इतना हिलते रहता है, इतना हिलते रहता है, और उसके बाद वो जब अपने घर पे जाता है तो उसकी मम्मी कहती कि कैसे बाल कटवाए, ये कि यहाँ पर ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। और जब वो नाई के पास जाते हैं कि आपने बिल्कुल गलत तरीके से बाल काटा है, तो कहेगा, बहन जी आपका बेटा इतना हिल रहा था, मैं कैसे काटूं बाल। आज प्रियजनों, हमारे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है, विश्वास में डगमगा रहे हैं, तो कैसे होगा काम। आज पूरा विश्वास करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे प्रियजनों, विश्वास करेंगे। आप जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में चंगाई नहीं हुई है ना, आपके जीवन में छुटकारा नहीं मिला, इसके लिए आप परमेश्वर से दूर गए हैं, रुक जाइए, शैतान का आहार मत बनिए, लौट कर आइए प्रभु के पास, लौट कर आइए प्रभु के पास। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। आपने अगर प्रार्थना की किसी के लिए और कहा कि प्रभु इसे चंगा कर, हम सब आपके पास आने वाले हैं, और वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति मर गया, तो इसका मतलब ये है उस व्यक्ति की आयु उतनी थी। हम कितना भी प्रार्थना करें, कुछ भी करें, परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया, एक आयु दिया है सबको, और पवित्र शास्त्र कहता है हम उसे पार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ें। प्रियजनों, जीवन के हर मोड़ पर हमें परमेश्वर की जरूरत है। हर काम में, हर बात में, हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर की जरूरत है ना। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ प्रियजनों, हर जिंदगी की हर बातों में हमें परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा होगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारी लड़ाई लड़ता है ना। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मूसा से परमेश्वर ने कहा, जब वहां पर समुंदर है और पीछे फिरौन राजा की सेना है, आगे कैसे जाएंगे, तब प्रभु कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, है ना, और तुम मेरे उद्धार के काम को देखोगे। और दरिया का दो भाग हो गया। आज आप लौट कर आइए प्रभु के पास। प्रभु आज आपको कह रहा है, विश्वास से भटके मत, किसी के बहकावे में मत आइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के पास आइए। और यही परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। हम मरे हुए परमेश्वर की बात नहीं करते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा है, और जो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और जो शीघ्र आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। प्रियजनों, हम आएंगे परमेश्वर के पास, नम्र दिन होकर आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरा दावा ले, प्रभु जी मेरे अविश्वास के लिए मुझे क्षमा कर। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर प्रभु के पास आया,
उस बच्चे को मिर्गी की बीमारी थी, आग देखता, पानी देखता और उसके मुंह से फेस निकलता था। और वो जब आया तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके चेलों के पास गए, आपके चेले ठीक नहीं कर सके। तो प्रभु कहता है कि तू विश्वास करता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु जी मेरे विश्वास को मजबूत बना, कहता है वो। मुझे विश्वास में मजबूत बना बोलकर, और उनके बेटे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे को छुटकारा मिलता है। प्रभु जी प्रियजनों, आज प्रभु जी आपके और मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार है। मुंह तो खोलिए, कहिए तो सही परमेश्वर से, और देखिए उनका अद्भुत जलवा आप देखोगे, उनका अद्भुत उद्धार को देखोगे, और प्रभु आज वो करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने एक मौका दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन में फिर से बड़ा अद्भुत काम करना चाहते हैं। हम आते हैं आपके पास, हमारे अविश्वास के लिए हमें क्षमा कीजिए। हमारे अविश्वास के लिए जो हम आपसे दूर गए थे, निराश हुए थे, नाराज हुए थे, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु, अब हम पीछे ना हटें प्रभु जी, हम आपके वचनों में बने रहे प्रभु जी। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। सुंदर से वचनों के लिए आपको धन्यवाद पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें प्रियजनों। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में यानी आज जो है हमारी बेटी है रोजीना खान, इस बेटी का जन्मदिन है। रोजीना बेटा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों का जो इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, रोजीना इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं। साथ साथ में प्रभु जी उन सारे लोगों को पूरे विश्व भर में जिनका जन्मदिन है आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इन्हें छू लीजिए, इन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और इन्हें आने वाले दिनों में प्रभु जी अद्भुत बरकतें आपके इनके घर में, जीवन में, परिवार में हो, ऐसा होने देना। हर खतरे से इनको बचाए रखना प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि इन पर होवे, ऐसा होने देना। जो आशीषें इन्हें नहीं मिली प्रभु जी, अब आज से इनको वो आशीषें मिले जो उनको कई समय से वो जो तड़प रहे थे, वो सारी आशीषें आज से शुरू हो जाए इनके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं, हमने मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, जल्दी आ रहा है। अपनी तैयारी कीजिए, विश्वास में मजबूत हो जाइए, प्रार्थना में बने रहिए, परिवार के साथ में मिलकर परमेश्वर का गौरव महिमा कीजिए। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, हाँ, आप जो इस YouTube पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रियजनों, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
और इसके बाद आप उसको लाइक कीजिए और उसको आप फॉरवर्ड कीजिए आगे, और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और वैसे ही जो हमारे साथ में पिछले कई समय से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष है। और प्रियजनों, आप भी इस वीडियो को, जो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। हमारा जो कलीसिया है प्रियजनों, हम पैसे नहीं मांगते। आप देखिए नीचे हमारा IFC कोड या ये कोड वो कोड हम नहीं डालते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर से, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर हमारी जो कलीसिया की जरूरतों को पूरा करता है, चाहे कुछ हो ना हो, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इर्रे हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो प्लीज प्रियजनों, आप हमारे इस वीडियो को हो सके इतना आगे बढ़ा दीजिए। अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर परिवर्तन आ गया, तो प्रियजनों हमारा तो सफल हो गया, हमारा ये मेहनत सफल हो गई। और आप जो फॉरवर्ड करते हैं, आपको भी प्रभु का आशीष मिलेगा। अगर आप और मुझे देखना चाहते हैं, तो शुभ संदेश जो चैनल है, उसके ऊपर हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम के अंदर मैं वहां पर आता हूं, और मेरे साथ में कई और परमेश्वर के पवित्र जन आकर वचन देते हैं। कृपया वो सुनकर आप उसका लाभ उठाइए, प्रार्थना जो करते हैं उसका लाभ उठाइए, और लोगों से भी कहिए कि इस प्रोग्राम को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।